जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से विद्युत जीवा को लेकर के शूर्पणखा जी आ चुकी हैं। मंदोदरी जी तिलक लगा रही हैं कि सहसा रावण आकर के कहते हैं क्या होगा आगे, ये तो हमें पता चलेगा आगे एपिसोड में। लेकिन फिलहाल उसके पहले की एक और घटना बहुत ही विचलित कर देने वाली है मंथरा जी कि कैसे श्री राम जी ने ये पदभार उठा लिया या उनको दे दिया गया है दायित्व, और रानी कैकेयी अभी उस बारे में विचार ही नहीं कर पा रही है। ऐसी सिचुएशन सहसा क्रिएट हो गई है कि मान के चलिए कि अब राजा का पद राम जी को मिलना तय हो चुका है। कहीं ना कहीं दशरथ जी भी अब अपने आयु को देखते हुए, अवस्था को देखते हुए इस डिसीजन को आगे लेके जाएंगे, जहां पर मंथरा जी का कार्य केवल एक होगा, वो है माचिस लेके मिट्टी के तेल में आग लगाने का, और वो किस कान भरने का, वो किस प्रकार से देवी कैकेयी को प्रभावित करेगा ये हमें समय ही बताएगा। अच्छा, शूर्पणखा जी के बारे में जहां तक हमें जानकारी है कि उसके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, और कहते हैं ना जिसके पास धन अब ज्यादा हो जाता है तो उसको धन की जो है ना वैल्यू नहीं होती है, तो उसी प्रकार से उन्हें भी कुछ नया चाहिए था, तो वो अहिरावण जी के बहकावे में चली गई। अहिरावण जो है अपने जो पाप की शक्ति थी उनके पास, जैसे कि हमारे महाराज काली शक्तियां, बस तो उनको वो सब सीखना था। और वो उनके साथ जब सीखने लगी तो कहीं ना कहीं काली शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है कि वो बहुत कुछ देता है तो बहुत कुछ ले लेता है। तो उनकी सुंदरता उसने छीन ली और उनको एकदम डोर मामू और उनको राक्षसी स्वरूप दे दिया, जिस प्रकार से वो दानव प्रवृत्ति में प्रवेश कर गई और उनको महल से निकाल दिया गया। महिरावण और अहिरावण में फर्क क्या है? ढूंढा तो बहुत लेकिन मिल नहीं पा रहा है क्योंकि महिरावण और अहिरावण का ऐसा वो है सिनेरियो कि आप जब भी महिरावण ढूंढेंगे तो अहिरावण मिलेगा, अहिरावण ढूंढेंगे तो महिरावण। अहिरावण जो है वो रावण के पुत्र थे और महिरावण रावण के भाई। और जबकि सबसे बड़ी चीज हमें कंफ्यूजन ये करती है कि अहिरावण जो है वो भी पाताल लोक में निवास करते हैं और महिरावण भी पाताल लोक में निवास करते। हाँ, ऐसा दिखाया गया। मकरध्वज, हाँ, वो वहां के द्वारपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे। चलिए फिलहाल ये तो बहुत आगे की कहानी हो गई। अभी क्या कुछ आगे देखना है हमें एपिसोड में, ये तो देखना होगा हमें लंका चल के। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 97 पार्ट 2। स्वामी, भैया मत कहो मुझे। लंकेश के शत्रु से मित्रता करने वाला लंकेश का शत्रु है, और तुमने तो अपने भाई के शत्रु से विवाह कर लिया। लंकेश, असुरों और दानवों की शत्रुता को हमारे प्रेम के मध्य मत लाओ। हमने विवाह किया है, कोई अपराध नहीं। मैं जानता हूं ये विवाह क्यों किया तुमने। बल से पराजित नहीं कर पाए मुझे, इसलिए इस छल से स्वयं को सुरक्षित कर लोगे। यही सोचा होगा ना तूने, धूर्त। भैया, हमारे इस प्रेम को छल मत करिए। इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लज्जित हूं मैं, लज्जित है राक्षस कुल तेरे इस दुष्कृत्य से। शूर्पणखा, अब राक्षस कुल की भलाई के लिए, उसके सम्मान के लिए अनिवार्य है कि मैं तुम दोनों को मृत्यु दंड दूं। मृत्यु दंड उचित है, राजित होकर रहेगा। तेरी मृत्यु निश्चित है विद्युत जिह्वा। पुत्र राम, अयोध्या के दक्षिण क्षेत्र से बहुत दुखद समाचार आया। वहां की नदी का बहाव इतना तीव्र था कि उसमें कई गांव बह गए। परिणाम स्वरूप
जनता की दशा बहुत चिंताजनक है। लक्ष्मण, वहां की प्रजा के लिए शीघ्र अतिशीघ्र राहत सामग्री पहुंचाने का प्रबंध कर। जी भैया। राजकुमारी सीता, आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, आइए भोजन ग्रहण कर लीजिए। क्या दशरथ नंदन ने भोजन किया? नहीं, वो अभी तक सभा में ही बैठे हैं। सीता, तुम सुबह से यहाँ बैठी हो, कुछ नहीं खाया। जाओ भोजन कर लो और राम को भी खिला दो। किंतु माँ, नहीं, अपना ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। हम हैं ना यहाँ। तुम जाओ जाओ। सहायता के लिए जो राहत सामग्री भेजी है उनसे काफी राहत पहुंचेगी। रुद्रराम, मेरा आपसे आग्रह है कि आप अयोध्या के हर एक गांव का भ्रमण करें, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। क्षमा करें सुमंत्र जी, पिताजी कैसे हैं? औषधि से ज्वर नियंत्रण में आ गया है, विश्राम कर रहे हैं, शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए। जब आप उनकी सेवा कर रही हैं तो चिंता क्यों? भोजन कर लीजिए। थोड़ा कार्य शेष है, आपने किया, आप कर लीजिए। आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मुझे समय लगेगा। कोई बात नहीं, आप कार्य पूर्ण करिए, हम भोजन साथ करेंगे। रुक जाइए लंकापति, कैसा अलग कर रहे हैं आप? एक राजा का धर्म है उसके सिद्धांत और व्यवहार में एक रूपता लाना। यदि आप दो भिन्न कुलों में विवाह के विरुद्ध है तो आपने मुझसे विवाह ही क्यों किया था? अपना बारी भूल गए। मैं तो आपसे प्रेम भी नहीं करती थी। आपने मेरे माता पिता के सामने उनकी इच्छा के विरुद्ध मेरा हरण किया था। आप यदि अपना विवाह भिन्न कुल की स्त्री के साथ बलपूर्वक कर सकते हैं तो इस प्रेम संबंध को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं जिसमें दोनों की सहमति है?
आप सिर्फ बात अपने कुल पर आई तो आप इस प्रेम और विवाह के विरुद्ध हो गए। क्या यही एक राजा का न्याय है? तो कह दो इनसे, लंका में दानवों के लिए कोई स्थान नहीं है। बिना विलंब के यहां से चले जाएं और पुनः कभी मेरे सामने ना आए। सीता, मैं इतनी शीघ्र आ गई? तुमने भोजन कर लिया? नहीं माता, अभी रघुनंदन सभा में व्यस्त है और उनके बिना मैं भोजन कैसे कर लूं? उन्हें समय लगेगा। आप सभी थोड़ा विश्राम कर लीजिए और एक साथ सभी यहाँ रुकेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा और एक साथ सभी थक जाएंगे। सीता, तुम जैसी पुत्री पाकर हम धन्य हो गए। तो अपनी इस पुत्री की बात मानिए और आप सभी विश्राम करिए। आओ सुमित्रा। यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। पर मैं तो यहाँ नहीं आना चाहिए था पुत्री। ये सब मेरे कारण हुआ है। ना मैं उस कक्ष में जाती और ना पिताश्री की ऐसी स्थिति होती। पर ऐसा क्या है इस कक्ष में और इस बाण में? दैत्य, दानव, राक्षस अपने ही भाई भाई हैं सब। डिफरेंस है, मतलब ओरिजिन में डिफरेंस है सब एक ही ओरिजिन से, लेकिन माताएं अलग अलग हैं। पहले बता रखा है इस बारे में पीछे की वीडियोस में, खासतौर पे महाभारत में तो इत्मीनान से बताया है इसके बारे में। एपिसोड तो याद नहीं, सारे एपिसोड एक एक करके देखिए। हमारे व्यूज भी बढ़ेंगे। खैर, रावण का कहना है कि इशक के नाम पे करते सभी यहाँ रासलीला है। हाँ। मैं करूँ तो साला करेक्टर लीला है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अपना किया तो ठीक, दूसरा किया तो गलती, इसका माफी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज इस सीरीज में जो दिखाया जा रहा है वो चीज मुझे थोड़ा सा अचंभित लग रहा है। जिस प्रकार से देखिए, सिया के राम तो है, देवी सीता को भी अहम भूमिका दिखानी है, लेकिन अगर पिताश्री बीमार हैं तो बाकी बहनें आराम कैसे कर रही हैं? हाँ, क्यों? वाई वाई दिस कोलाबरी? हाँ, नहीं, दरअसल ऐसा इसके पीछे का रहस्य ये है कि देवी सीता जी हमेशा से अपनी बहनों को, उन्होंने जैसे कि अभी द्वार में जब एंट्री कर रही थी तभी आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से अपने बहनों को एक रूपता देने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी माताओं को आराम देने का प्रयत्न किया, उसी तरीके से उन्होंने अपनी बहनों को भी आराम देने का प्रयत्न किया। तो माताओं को अहमियत देने का, आराम देने का भूमिका दिखाई गई है। सब कुछ डायरेक्टर साहब दिखाए तुमको। हाँ, वही तो बात है। वो इत्मीनान केवल विवाह में मिला था, उसके बाद नहीं मिलेगा तुमको।
चलिए कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं किस ये प्रकार से- डिटेलिंग हमें केवल मिथिला में देखने को मिली थी। अब अयोध्या में वापस आने के बाद थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग हमको यूं जोड़ना पड़ेगा। अच्छा ये हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा। अब देखना ये है कि जिस प्रकार अरे से वो सब तो ठीक है, इसी जीव लपलपाई। हाँ, अरे वो क्या कहते हैं, कृष्ण मूवी आई थी, हाँ यहीं से इंस्पायर्ड है। विवेक ओबराय जो है डीएनए मैच करवाते थे। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं ये वही दानव का ही डीएनए था। कृष्ण भैया ने घुमाया भी बहुत अच्छे से था। चलिए फिलहाल मित्रों इस एपिसोड का करना होगा हमें यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।